कभी सोचा है जब हम गूगल पर नीले रंग की तेज कार जैसा कुछ खोजते हैं तो लैम्बोर्गिनी और फेरारी की तस्वीरें कैसे आ जाती हैं? हमने तो ये नाम लिखे भी नहीं थे। इसका राज एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छुपा है जो एआई को हमारी दुनिया का मतलब समझने में मदद करती है। तो चलिए आज एम्बेडिंग्स और वेक्टर स्टोर्स की इसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? देखिए, कंप्यूटर तो बस नंबर्स की भाषा जानते हैं, 0 और 1। तो फिर उन्हें कैसे पता चलता है कि एक कविता दुखी है और दूसरी खुशी वाली, या एक बिल्ली और शेर की फोटो में क्या कॉमन है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। पहले के सर्च इंजन्स ना वो बस कीवर्ड्स मैच करते थे। अगर आपने लिखा तेज 4 पहियों वाला वाहन तो बस वही नतीजे मिलते थे जहां ये एग्जैक्ट शब्द होते। लेकिन आज के एआई पावर्ड सर्च इंजन वो मतलब समझते हैं। उन्हें पता है कि हम असल में स्पोर्ट्स कार या रेस कार के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही हमने वो शब्द इस्तेमाल ना किए हों। मतलब ये सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, ये तो आइडियाज का मेल है। तो सवाल ये है कि एआई आखिर ये करता कैसे है? जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में है। हर चीज का एक मीनिंग मैप या मतलब का नक्शा बनाना। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा सा मैप और उस पर हर कॉन्सेप्ट, हर आइडिया की अपनी एक जगह है। बस यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एआई दुनिया को समझना शुरू करता है। और इस नक्शे को बनाने का जो टूल है उसे कहते हैं एम्बेडिंग। इसे एक जादुई ट्रांसलेटर जैसा समझिए। ये किसी भी चीज को, चाहे वो एक शब्द हो, एक तस्वीर हो या एक गाना, उसे नंबर्स की एक लिस्ट में बदल देता है। इस लिस्ट को वेक्टर कहते हैं। बेसिकली ये उस चीज का एक यूनिक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट है जो उसका पूरा सार कैप्चर कर लेता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है गूगल मैप्स। देखिए, इस धरती पर हर जगह को सिर्फ 2 नंबर से दिखाया जा सकता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एम्बेडिंग्स बिल्कुल यही काम करती हैं, लेकिन असल दुनिया की जगहों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर आइडिया के लिए। और सोचिए, सिर्फ 2 नंबर से किसी भी लोकेशन को मैप करने के सिंपल से आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। समुद्री सफर से लेकर आज हमारे फोन के मैप्स तक। ये दिखाता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स चीजों को नंबर्स में बदल देते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अब इस मतलब के नक्शे पे होता क्या है? सिंपल है, जो आइडियाज एक जैसे हैं वो इस मैप पर एक दूसरे के पास पास होते हैं। जैसे राजा और रानी बिल्कुल पड़ोसी होंगे क्योंकि वो रिलेटेड हैं, लेकिन राजा और सेब वो मैप के 2 अलग अलग कोनों में होंगे। यानी इन नंबर्स के बीच की जो मैथमेटिकल दूरी है वही उनके मतलब की दूरी है। कमाल है ना? और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। हम वीडियोस, म्यूजिक, फोटोज सबको इसी मतलब के नक्शे पर रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइप कर सकते हैं पार्क में खेलता हुआ एक खुश कुत्ता, और एआई हमें ठीक वैसा ही वीडियो ढूंढ कर दे देगा, भले ही उस वीडियो के टाइटल में ये शब्द हों या ना हों। सच में अद्भुत है यार। तो ठीक है, अब हमारे पास ये कमाल का डिटेल सा मतलब का नक्शा तो आ गया, लेकिन इसके साथ एक नई प्रॉब्लम भी आ गई। जब इस नक्शे पर लाखों करोड़ों यानी अरबों आइडियाज हों तो हमें जो चाहिए वो फटाफट कैसे मिलेगा? सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया की हर लाइब्रेरी में हर किताब के हर पन्ने को पलटकर एक शब्द ढूंढना नामुमकिन है। हमें एक सुपरफास्ट इंडेक्स चाहिए, एक तरह का जीपीएस जो हमें सीधा सही जगह पर ले जाए। और बस यही पिक्चर में आता है अप्रॉक्सिमेट नियरेस्ट नेबर सर्च, या शॉर्ट में ANN। ये एक बहुत ही चालाक शॉर्टकट है। ये हमें 100% परफेक्ट जवाब शायद ना दे, लेकिन 99.9% सही जवाब दे देगा, और वो भी हजारों गुना तेजी से। मतलब स्पीड के लिए थोड़ी सी एक्यूरेसी से एक स्मार्ट समझौता। तो चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सुपरफास्ट सर्च का जादू असल में काम कैसे करता है। वेलकम टू द इंजन रूम, जहां हम बात करेंगे वेक्टर सर्च और स्पेशल डेटाबेसेस की। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेप है इस विशाल मैप को छोटे छोटे पड़ोस में बांटना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शहर को अलग अलग जिप कोड्स में बांटा जाता है। अब जब हम कुछ सर्च करते हैं तो सिस्टम को पूरे शहर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सही जिप कोड में जाकर देखता है। कितना टाइम बच गया सोचिए। और इससे भी स्मार्ट तरीके हैं इसको और तेज बनाने के। सोचिए, हमारे पास एक सैटेलाइट मैप है। हम पहले देश के लेवल पर देखते हैं, फिर राज्य, फिर शहर, और फिर जूम इन करते करते आखिर में सही सड़क तक पहुंच जाते हैं। ये एडवांस्ड एल्गोरिदम बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, एक मल्टी लेयर्ड मैप पर तेजी से जूम इन करके। लेकिन ये सब स्टोर कहाँ होता है?
इसके लिए स्पेशल गैराज होते हैं जिनको हम कहते हैं वेक्टर डेटाबेस। ये हमारे नॉर्मल फाइल कैबिनेट जैसे नहीं है। इन्हें खास तौर पर इन मतलब के नक्शों को संभालने के लिए और उन पर बिजली की रफ्तार से सर्च करने के लिए ही बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? मतलब आखिर इस पूरी टेक्नोलॉजी का पॉइंट क्या है? रिजल्ट है एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट एआई। और इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम में से बहुत लोग रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बिना ये जाने कि वो है क्या। इसे कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या आरएजी। इसके 2 स्टेप हैं, बहुत सिंपल। जब हम एआई से कुछ पूछते हैं तो पहला स्टेप होता है रिट्रीवल यानी ढूंढना। एआई अपनी वेक्टर सर्च वाली सुपर पावर यूज करके अपने नॉलेज बेस से सबसे रिलेटेड फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकालता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जनरेशन। वो इन फैक्ट्स को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम को देता है और कहता है ओके, अब सिर्फ इन्हीं फैक्ट्स का इस्तेमाल करके एक जवाब तैयार करो। और ये स्लाइड दिखाती है कि रैग कितना पावरफुल है। लेफ्ट साइड देखिए, जब पूछा गया कि धरती का आकार क्या है, एआई ने अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स में चेक किया और बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन राइट साइड देखिए जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब प्लूटो के बारे में पूछा गया जिसके बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, तो उसने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई। उसने सीधा सीधा ईमानदारी से कहा मुझे नहीं पता। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। यही तो रैग का असली जादू है। ये एआई को हैलुसिनेट करने से रोकता है। मतलब जब एआई अपने मन से चीजें बनाने लगता है। रैग एआई के हर जवाब को असली वेरीफाई किए जा सकने वाले फैक्ट से जोड़ देता है। इससे एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि भरोसेमंद भी बनता है। तो चलिए सबको जल्दी से समराइज करते हैं। पहली बात, एम्बेडिंग्स मतलब को नंबर्स में बदलती हैं जिससे कॉन्सेप्ट्स का एक विशाल मैप बन जाता है। दूसरी बात, वेक्टर सर्च इस मैप के लिए एक हाई स्पीड जीपीएस जैसा है जो पलक झपकते ही सबसे करीबी कॉन्सेप्ट्स ढूंढ लेता है। और तीसरी बात, जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं तो हमें एक ऐसा एआई मिलता है जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि फैक्चुअल और सच में बहुत यूजफुल है। तो हम एक ऐसे भविष्य के दरवाजे पर खड़े हैं जहां मशीनें सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करती बल्कि उसके पीछे का मतलब समझती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कंप्यूटर हमारी दुनिया को मीनिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम कौन सी नई अविश्वसनीय चीजें बना सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं।